आपने लगातार शिव महापुराण में ये श्रवण किया कि महादेव की कृपा से आपको सर्वस्व प्राप्त हो सकता है। आपने लगातार ये सुना कि अगर महादेव की कृपा हो जाए तो दुनिया में सब संभव हो जाता है। आपने श्रवण किया कि जैसे ही महादेव कृपा करेंगे उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी और शेष रहता नहीं, कुछ भी चीज उसके बगैर मिल सकती नहीं, और उसकी कृपा हो जाए तो कुछ शेष रह सकता नहीं। आपने सुना लक्ष्मी चाहिए तो गणेश जी के साथ पूजा करो तो मिलती है, गणेश लक्ष्मी साथ पूजा करनी पड़ती है। गणेश जी महादेव के सबसे छोटे वाले पुत्र हैं। आपने श्रवण किया, आपने श्रवण किया कुबेर का पद महादेव के एक सबसे अदने से छोटे से भक्त को मिला। आपने श्रवण किया कुबेर और लक्ष्मी दोनों महादेव की कृपा से ही आप पर कृपान होंगे। पति पत्नी के बीच के संबंधों को ठीक करने के लिए महादेव कृपा करें तो संभव है। परिवार की उलझन, परिवार की के झगड़े विवाद संवाद समाप्त हो, ये शिव की कृपा के बगैर संभव नहीं है। हाँ, ये शिव की कृपा से हो सकता है, शिव की करुणा से हो सकता है, उनके बगैर ये संभव नहीं है। अर्धनारीश्वर है। यहां चूहा सांप सांप, मोर मोर, बैल बैल, शेर एक साथ रहते हैं। परिवार में कितनी ही अटूटता, कितनी दिक्कत हो, कितनी समस्या हो, कितने विवाद हो, महादेव की कृपा से तत्काल ठीक हो जाता। किसी का शरीर ठीक नहीं हो, किसी का मन ठीक नहीं हो, तन ठीक नहीं हो, बुद्धि ठीक नहीं हो, मन बुद्धि चित्त कहीं भी कोई विकार हो, कोई रोग हो, महादेव की कृपा से ठीक हो जाता है। हाँ, विदिशा मध्य प्रदेश से कोई आए, अगर कहीं बैठे हो, माँ बेटी साथ में है, कहीं बैठे हो तो एक साथ हाथ उठाइएगा। माँ बेटी आई विदिशा मध्य प्रदेश से, कहीं बैठे, उनका वीडियो आपने लिया था, अगर आपके पास हो तो। विदिशा मध्य प्रदेश से आई हैं, माँ बेटी एक साथ हैं। इनका कहना है विदिशा मध्य प्रदेश से आए हुए कोई लोग हैं? कोई है? हाथ उठाएंगे क्या? दोनों हाथ उठाए शायद दिखाई पड़े। हाँ, विदिशा मध्य प्रदेश से माँ बेटी दोनों आई हैं। इनका कहना है कि स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था, आप मिट्टी रख करके हाथ उठाने के लिए ये इनको एक बार दिखाया जाए। आप एक बार थोड़ा प्रकाश में पहुंचे और इनके पर कैमरा लगाएं। कृपया अगर माइक है तो जल्दी से इन्हें दें। ये विदिशा मध्य प्रदेश से आए हैं। उस दिन मेरे कक्ष में जबरदस्ती जाकर मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है, तो मुझे याद आ गया कि आप सबके मध्य में भी एक बार सुने। इनका कहना है कि डॉक्टरों ने कहा था कि अब कोई और तरीका नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, आपको ठीक करना मुश्किल है, आपकी रीढ़ की हड्डी में ये समस्या वो समस्या न जाने क्या, और अब कहते सब ठीक हो गया एक ही कथा में। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जी। ओम नमः शिवाय। पिताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ हाँ, मैं बहुत परेशान थी 4-5 साल से। मुझे डॉक्टर 2016 से इवन डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मुझे बैक प्रॉब्लम था, और उसके बाद में बोले तुम व्हील चेयर पे आ जाओगी, कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं इसका। लेकिन गुरु की कृपा से मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं चल फिर रही हूँ, सब कर रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अब, और मैं बहुत अच्छी हूँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। बहुत आशीर्वाद। आपकी शरण आने के बाद में मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ।
देखो इनकी सब बात सही, बस एक ही बात छोड़कर शरण तो महादेव की है और वही ठीक कर सकता है, इंसान में कोई सामर्थ्य नहीं है। सिर में भी ये शिव बहुत महापुराण प्रॉब्लम की थी, कृपा मुझे है। सिर की नस पड़कती थी, माइग्रेन था। ये माँ मतलब बेटी इन दोनों चीज़ों आई, से- दोनों को एक बार दिखाएं। उसके बाद में सिर में भी मुझे तब से आराम है, अब मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ माइग्रेन वगैरह की भी। देखो जिनको डॉक्टर कह रहे थे कि तुम व्हील चेयर पे आ जाओगी, तुम्हारी स्थिति और खुद भी बेड पे पड़ी रहती, वो दौड़ दौड़ कर सबको मिट्टी बांट रही हैं। ये महादेव की कृपा है, ये महादेव की करुणा है। ये महादेव की अद्भुत कृपा है जी। ये 4 महीने से बिल्कुल अच्छी है। 4 वहाँ से इंदौर की कथा सुन के आई थी जी। जब से इसको आराम है, अब तो बिल्कुल अच्छी है। कथा सुनने के बाद से ही मुझे बहुत आराम है। बोले शंकर भगवान की ये कथा इंदौर में हम लोगों ने करी। हमारी बड़ी लाडली बिटियां हैं राशि त्रिवेदी जी और अंकिता पटेल जी, और एक बिटिया गुजरात की, इन लोगों ने मिलकर बड़े आनंद से कथा संपादित कराया। इंदौर में बहुत अच्छी कथा हुई थी, काफी लोग गए भी थे। उस कथा में ये कहते हैं, उस कथा को श्रवण किया पूरी श्रद्धा से जैसे बताया गया, उसके बाद से ही इतना फर्क है कि इस कथा में भी भागे भागे आए और दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि व्हील चेयर पे चलेंगे, ये तो आराम से दौड़ रहे हैं। परमात्मा ने इनके पैरों में पहिया लगा दिया, सबको मिट्टी बांटती घूम रही हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया है, बहुत सारे लोग हैं। आप निकाल कर रखे, हम लोगों ने कल्याण महाराष्ट्र में एक शिविर में एक लाडली बिटिया को जन्म से ही दिव्यांग थे वो, और परमात्मा ने एक ही दिन में उन पर कृपा की। मैं आपको अभी दिखवा रहा हूं। एक बार बहुत आनंद से कल्याण की एक बेटी को जो फर्क पड़ा वो तुमको भी पड़ सकता है। ये सब बात बताने के पीछे कारण मालूम क्या है? महर्षि नगर में भी हर किसी पर, हम पर भी, आप पर भी, दुनिया में हर किसी के ऊपर महादेव की कृपा कभी भी हो सकती है। चाहिए क्या? मात्र थोड़ी सी भक्ति, मात्र थोड़ा सा प्रभाव, मात्र जरा सा उनके तरफ आपका ध्यान। तुम पान की दुकान पर, चौराहे पर, चाय की दुकान पर, यहां वहां लोगों के घरों में बैठकर घंटों घंटों व्यतीत कर देते हो, लेकिन कथा में तुम्हारे पैर नहीं टिकते। अगर आज पहली बार भी आए हो, पूरी श्रद्धा से बैठना। अंत भला तो सब भला, अंतिम दिन में भी अगर पूरी श्रद्धा से सम्मिलित हो जाया जाए तो पूरी कथा का लाभ मिल जाता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, मात्र शांति से बैठो और कथा श्रवण करो। क्यों? जिस समय तुम कथा श्रवण करते हो उस समय महादेव के पार्षद, उनके अंश अवतारी देवता आकर के तुम्हारी भाग्य कपाट को चेंज कर रहे होते हैं। तुम्हारी किस्मत में जो खराब अक्षर लिखे हैं उनको परिवर्तित कर रहे होते हैं, उनको बदल रहे होते हैं। अगर तुम शांति से बैठकर ओम नमः शिवाय कर रहे हो, शांति से बैठकर तुम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करो, तुम्हारी हाथों की लकीरें बदल जाएंगी। हाँ, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके देवताओं ने 12 ज्योतिर्लिंग बनाई, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से 7 जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा था, जीवन में एक कदम उनकी तरफ चलो। मैंने कितनी बार कहा होगा आपको, अगर आप चाहते हो कि वो तुम पर दया करें तो तुम उन्हें याद करो। मैंने कितनी बार ये बात कही है। आप चाहते हो कि महादेव आपकी बात सुने तो मात्र आपको इतना सा करना है कि महादेव की बात सुने, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। एक बात कहूं, ध्यान से सुनना। किसी नवयुवक बच्चे ने मुझे कहा, गुरुजी मेरे घर में सब कहते हैं कि जल्दी उठा करो। क्यों उठे जल्दी? क्या होगा जल्दी उठकर?
गुरुजी मैं अपने पापा को कुछ कह नहीं पाता, मैं क्या कहूं, ये रोज मुझे बड़बड़ करते हैं, मैं सुबह जल्दी क्यों उठूं? सवेरे पेपर बेचने वाला गुरुजी सबसे पहले उठता है, 2:30-3 बजे लाइन लगाता है, सुबह से लेकर के प्रातः तक पेपर बांटता है। उसने क्या कर लिया जीवन में? मैंने कहा बेटे तुम्हारी एक एक बात अक्षर सा सत्य है, किंतु एक बात बताओ, उस पेपर वाले ने बहुत प्रातः उठकर क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया छोड़ देते, इसका जवाब मैं रुक कर दूंगा, पर पहले तुम ये बताओ क्या तुम्हारे पास इस बात का जवाब है कि तुम 10 बजे उठकर क्या कर लिया? वो कुछ नहीं कर पाया, वो बेचारा अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाया, वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाया, वो अपना परिवार चला पाया, वो अपने कुटुंब को अपने परिवार को भोजन करा सका, वो कुछ नहीं किया। तुम 10 बजे उठकर क्या कर रहे हो और 10 बजे उठकर तुमने क्या कर लिया, इस बात का अगर तुम्हारे पास जवाब है तो कल से 11 बजे सोकर उठना, दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। तुम्हें किसी और को जवाब नहीं देना, तुम्हें जवाब तुम्हारे अपने आप को देना है। तुम्हारी जवाबदेही किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारी जवाबदेही तुमको है। एक दिन तुम अपने आप से कहोगे मैंने गलत किया, काश मैं ये कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता, तो तुम्हारी जवाबदेही तुमको है। उस समय तुम अपने आप को जवाब दे रहे होते और अपने आप को कहोगे कि मैं गलत था, मैंने ऐसा किया, काश मैं कर लेता, उस समय तुम नहीं कहोगे, कोई दूसरा कर लेता। इसलिए बच्चों जवाबदेही किसी और के लिए नहीं है, जवाबदेही खुद के प्रति होती है। जवाब खुद को देना, तुम बस ये निर्धारित करके बताओ तुम जो कर रहे हो क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो, क्या तुम उस बात के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हो कि तुम सही हो? अगर हाँ तो कंटिन्यू रोज करो, अगर नहीं तो बदल दो। तुम रोज देर से सोकर उठते हो, जवाब है क्यों? मुझे नहीं, खुद को देना। रात में तुम देर से सोए, सवेरे देर से उठे, रात में क्या कर रहे थे? अगर तुम वीडियो देख रहे थे, रील देख रहे थे, बिना मतलब की चीजें देख रहे थे, तो तुम खुद जानते हो कि ये सही तो नहीं कर रहे थे तुम। हाँ, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कोई रिसर्च कर रहे हो, तुम कोई नवीन कार्य के प्रति चिंतन कर रहे हो, परमात्मा की साधना कर रहे हो रात भर बैठकर, देर तक सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सोना जगना ये सब तुम्हारे जीवन पर निर्धारित करता है। कल हमारी वार्तालाप के बीच में डॉक्टर अजय प्रकाश जी कह रहे थे, बोले गुरुदेव मैंने महर्षि जी से सुना है 200% लाइफ जीनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो 200% कैसे? 100% तो जी सकते हैं, 200 कैसे जी सकते हैं? बोले 200 जी सकते हैं। 100% लाइफ तुम्हारी अपनी और तुम्हारी सोशल लाइफ, वो 100% जियो, और 100% अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जियो, ध्यान में, मेडिटेशन में, चेतनाओं में, अपने कार्य के आगे निर्धारण में 100% जियो। इस तरह तुम 200% लाइफ जी सकते हो। चिंतन करो खुद के लिए, तुम साल भर पहले भी वही कर रहे थे, साल भर बाद भी वही कर रहे हो, इस एक साल की उन्नति कहां है? एक से एक साल में खास क्या किया, स्पेशल क्या किया? रोज सवेरे उठना, शाम को सो जाना, रात में और सवेरे उठ जाना, रोज दिन भर काम करना, रात में सो जाना, सवेरे उठ जाना। अरे तुम मनुष्य हो साहब। मैंने माना मनुष्य हर बात में परेशान हो जाता है, मनुष्य हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। शिव महापुराण कहती है बच्चों, अपने जीवन में रोज रात्रि में, मैं रोज कहता हूं, रोज रात में सोने के पहले सोचो क्या गलत किया था और क्या सही किया। जो गलत किया वो कल नहीं करेंगे, जो सही किया उसको रोज करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे। एक एक तिल आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है कोशों बढ़ना, लेकिन निरंतरता रखो, रोज आगे बढ़ो, रोज आगे बढ़ो, रोज आगे बढ़ो, रोज आगे बढ़ो। एक भी दिन ब्रेक मत करना।
क्यों? क्योंकि समय बढ़ रहा है, आयु बढ़ रही है तुम्हारी, तुम्हारे दिन बढ़ रहे हैं, तुम वहीं के वहीं खड़े हो, इसलिए उन्नति तुम्हारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं हो पाएगी। तुम हर बात में परेशान हो जाते हो, तुम हर बात में दुखी हो जाते हो, तुम हर बात में बहुत उदास हो जाते हो। एक बात कहूं, कोई दुख आए जीवन में तो ढांढस रखना। दुख आता ही है, परेशानियां आती ही हैं, आएंगी, पर दुख में तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे बाबा दादी ने कहा है कि हारिए, क्या बोले? हारिए न हिम्मत, विशारिए न राम। हाँ, बोले हारिए न हिम्मत, विशारिए न राम। एक हिम्मत मत हारो और दूसरा परमात्मा को भूलो मत। बस दो चीजें, ये दो पैरों पर चलकर दौड़कर तुम निकल जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समस्या आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन तुम इस पर चलकर दौड़कर निकल जाओगे। समस्या आना स्वाभाविक है, जीवन का अंग है। और ईश्वर के सहारे तुम्हारा हर संकट कट जाता है। शंकर कहे तो संकट कटे। तुमने अक्सर सुना होगा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखियो चारी। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है? तुम्हारा धैर्य, धीरज। तुम वही नहीं रख पाते। धैर्य रखो, विश्वास रखो, उस पत्थर की तरह अडिग रहो, चलने दो हथौड़ियां। एक समय ऐसा आएगा, अगर तुम टूट नहीं गए तो तुम्हें भगवान बना दिया जाएगा, यानी तुम्हें श्रेष्ठ कर दिया जाएगा। वही बुरा समय ही तुम्हारे अच्छे समय को निर्माण कर रहा है, इसलिए उस निर्माण में सहभागी बनना, अच्छा होने देना। यद्यपि शिव महापुराण कहती है, जब संकट आता है तो अंतःकरण अथवा मन अपने वश में नहीं रहता। बोले असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो नुभे मृगाया प्राया समापन न विपत्ति काले। और धियोर विपुंसा मलिनी भवते। परमात्मा ही अगर संकट में रहा, अगर तकलीफ में रहा, तो उसने ढांढस अगर तोड़ दिया तो उसके जीवन में भी संकट आए। कहते हैं असंभव है सोने का मृग होना, लेकिन सीता जैसी सुकुमारी, सीता जैसी शक्ति की आराध्या और स्वयं शक्ति कह रही मुझे ये मृग चाहिए क्योंकि सोने का है। और स्वयं रघुनंदन भगवान राम उस सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। तो बोले प्रायः समापन न विपत्ति काले। हमेशा विपत्ति के काल में समस्या जब होती है तो हम लोग गगरी में थरिया ढूंढ रहे होते हैं। क्या? कलश का मुख इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, लगता कहीं अंदर ही नहीं चली गई हो। फिर हम दोषारोपण करते हैं, आज सवेरे इनका मुंह देख लिया था इसलिए ऐसा हो रहा है, आज इस आदमी ने टोक दिया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया था इसलिए ऐसा हो गया, आज का दिन अनुकूल नहीं इसलिए ऐसा हो गया, मेरा ये वाला रंग मुझे सूट नहीं करता, मैंने ये पहना हुआ इसलिए ऐसा हो गया होगा। अनेकों तरीके से गगरी में थरिया ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये सब कुछ नहीं होता। संकट आना है तो आएगा ही। संकटों को खत्म नहीं किया जा सकता, संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है। सहन करने
करने की क्षमता बड़ी हो जाए तो संकट छोटा हो जाता है। एक व्यक्ति की कमाई महीने की 10,000 रुपए और एक व्यक्ति की कमाई महीने की 10 करोड़ रुपया, दोनों के ऊपर 2-2 लाख रुपए का संकट आया। ज्यादा भारी संकट किसके लिए था? हाँ? जो 10,000 रुपया कमा रहा था उसके लिए वो 2 लाख रुपए वाला संकट बड़ा भारी था। जो 10 करोड़ कमा रहा था उसके लिए वो संकट ही नहीं लगा। 2 लाख रुपीस ओनली, दैट्स इट, यू कैन। क्या होता है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। संकट का जो आकार है वो दोनों के लिए बराबर है। मतलब क्या हुआ? संकट जैसा भी है, संकट बड़ा नहीं है, उसकी सहन करने की क्षमता छोटी है मात्र। सामर्थ्य कौन देता है? परमात्मा देता है, ईश्वर देता है। और एक बात कहूं, तुमने शिव महापुराण में सुना है, आज उसका रिवीजन करवा रहा हूं मैं। शिव महापुराण में तुमने सुना है, संकटों से बचना हो तो क्या करें, सामर्थ्य को बढ़ाना हो तो क्या करें, संकट तुम्हें छोटा लगने लगे इसके लिए क्या करें? न मंदिर जाना, न गुरुद्वारे जाना, न मस्जिद जाना और ना ही किसी पीर फकीर के पास जाना। तुम तो अपने माँ बाप के चरणों में लौट जाना। उनके चरणों में चारों धाम वही है, चारों धाम वहीं पर अवेलेबल है। वहां से सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। माँ के आशीर्वाद से देवराज को आपने सुना मोक्ष मिला, और पिता के आशीर्वाद से एक बच्चा कौन बना? कुबेर बन गया। आपने सुना ये बात? इनके चरणों में सारे संसार के तीर्थ हैं। तुम्हारा असली भगवान कौन है? तुम्हारा असली परमात्मा कौन है? तुम्हारा असली परमात्मा, तुम्हारा असली भगवान तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माता पिता है। शिव भक्तों, जिस देहली पे, दहलीज की बात कर रहा हूं, देहरी समझते होंगे आप सब, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग। दरवाजा जहां से तुम घुसते हो, प्रवेश करते हो, दरवाजे का जो नीचे का टक्कर है उसको देहली कहते हैं। बोले जिस देहरी पे माता पिता का सम्मान नहीं होता है, जो सम्मान नहीं करते, जिस देहरी पे मिया का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। क्या? दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। भगवान नहीं होता, परमात्मा। तुम जहां यहां वहां भटक रहे हो वहां नहीं है। परमात्मा तुम्हारे माँ बाप के चरणों में। तुम्हारी त्वचा का, खाल का तुम जूता बनाकर पहनाओ माँ बाप के सामने, बेकार है, कम है, ये ज्यादा नहीं है, ये अधिक नहीं है। आप सत्य मानो। ये पर्याप्त नहीं है, ये उल्टा कम है। ये अगर रियलिटी में आप देखने जाओ, वास्तविकता में आप देखने जाओ, तो ये उनके जो उन्होंने किया है उसके आगे कुछ नहीं। एक बात कहूं तो मैं, मां और पिता, ये वो लोग हैं साहब, ये वो प्राणी हैं आपके जीवन में जिन्होंने सर्वस्व तुमको प्रदान कर दिया और खुद गरीब हो गए। तुम्हारी 2 किडनियां हैं ना, ये तुम्हारी मां और पिता की किडनी से किडनी बनी हुई है, ऐसा मानना।
तुम्हारा लीवर तुम्हारे माँ बाप के लीवर से लीवर बना है, ऐसा मानना। और तुम्हारी आंखें उनकी आंखों की रोशनी से बनी है। वो बूढ़े इसलिए नहीं हुए कि उनकी आयु हो गई है, वो बूढ़े इसलिए हो गए कि उन्होंने अपने जीवन की सारी सामर्थ्य, ताकत, क्षमता अपने बच्चों में डाल दी, इसलिए वो बूढ़े हो गए बेचारे। माँ बाप जिनके नहीं है उनसे पूछो, ये वो ताकत है, ये वो सामर्थ्य है, ये वो क्षमता है। जिसे ईश्वर से ज्यादा बड़ा माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में हजारों बार ये बात कही, भगवान ने हजारों लाखों बार ये बात कही, क्या कि मैं संसार में केवल मातृ सुख प्राप्त करने आता हूं, माता के प्रेम के लिए आता हूं। और एक बात कहो, एक बात आनंद से कहो, अगर आप समझ पाए। मां के बारे में बहुत कहा गया है, पर पिता भी कुछ कम नहीं है। हाँ, पिता भी कुछ कम नहीं है। पिता को कम आंका जा नहीं सकता। कुछ पिता यहां बैठे हैं, जब तुम्हारा अपना बच्चा होता है, पहली बार जिस दिन तुमने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया होगा, मैं सत्य कह रहा हूं, उस दिन तुम्हें मां जैसा फील आया होगा। तुम्हें लगा ही नहीं कि तुम पिता हो। जिस तरह मां को लाड आ जाता है, जिस तरह मां को प्रेम आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही पिता के हृदय में अपने बच्चे के प्रति प्रेम आ जाता है। हाँ, अनायास वो अलग एहसास है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब पहली बार आप अपने बच्चे को गोद में लेते हो, वैसे तो हर बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन जब अपना बच्चा गोद में आता है, वो सुख दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुख लगता है, सबसे अलग लगता है। महाशिवरात्रि तुम्हारा व्रत होगा। आज तुम ये बात समझना कि वंशावली तुम्हारे परिवार में कौन है, तुम, तुम्हारे बच्चे, ये बात जरूर समझना। व्रत क्यों कर रहे हो? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सुखी रहे, इसलिए कर रहे, तो ये बात जरूर सुनना। कथाओं से संस्कार मिलता है, कथाओं से दिशा मिलती है। जो पिता है उससे पूछो, पहली बार जब उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो क्या आभास है? ऐसा लगता है कि मानो हृदय में ममता उमड़ पड़ी हो। उस समय वो मखमली एहसास, वो उस बच्चे की सॉफ्टनेस, वो उसका स्पर्श, एक एक रोम को मानो प्रेम से अभिसिंचित कर दिया हो, मानो प्रेम से नहला दिया हो, ऐसा प्रतीत हो। इस बात को गंभीरता और ध्यान से सुनना। आगे हम आपको उसका समाधान पर लेकर जा रहे हैं। आज माता और पिता, ये दोनों बिल्कुल समकक्ष है तुम्हारे जीवन में। एक में ममता है तो दूसरे में शौर्य है, एक में सौम्यता है तो दूसरे में पालन का सामर्थ्य है, बल है। माता धरती है तो पिता आसमान। तुम्हारे खेलने के खिलौने और तुम्हारे जीवन के हर लक्ष्य को साधने की क्षमता पिता से मिलती है। पिता तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है। अगर माता तुम्हारे दिल की धड़कन है तो पिता तुम्हारे रीढ़ की हड्डी है। जीवन में माता और पिता दोनों आंख की तरह है। दोनों से देखो तो सम दिखता, एक तरफ से देखो तो दाहिना अथवा बाएं आंख कट जाता है। माँ बाप के चरणों में प्रीति, माँ बाप के चरणों में भक्ति, माँ बाप के भक्त होना विश्व में सर्वाधिक श्रेष्ठता है। और एक बात कहूं,
पिता, पति, ध्यान सुनना, पिता, पति, माता और विधाता और तुम्हारा गुरु। ये 5 ऐसे तत्व हैं जिनको प्रणाम करते समय हाथ नहीं लगाना चाहिए, माथा रखना चाहिए चरणों में। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सीधे आपको स्नेह से अपना पुण्यार्जन आपको देते हैं। अनुष्ठान में एक पुण्यावाचन करके एक कर्मकांड है जो कराया जाता है। पुण्यार्चन में दाहिनी तरफ पुण्य और बाईं तरफ पाप अलग अलग निकाल कर रखे जाते हैं और पुण्य आपके ऊपर डाले जाते। पिता और माता बिल्कुल वैसे ही जहर खुद पी लेते हैं, पुण्य आप अपने बच्चों में बांट देते हैं। इसलिए उनको तो प्रणाम करते समय सर जमीन पर रखकर, सर उनके चरणों में रखकर प्रणाम किया करो। हाँ, होलिका सन्निकट आ रही है। इसमें जो लोग अपने बच्चों से कदाचित परेशान हो, जो लोग अपने बच्चों से दुखी हो, जिनके बच्चे बहुत अनुकूल नहीं हो, जिनके घर में वंश परंपरा चल नहीं पा रही हो, बच्चे होना अथवा बच्चे सही नहीं हो अथवा बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हो, तीनों ही स्थिति के लिए अद्भुत उपाय है। एक गरी का गोला, जो मेवा वाला सूखा गरी का गोला होता है, उसे लेकर उसको ऊपर से थोड़ा काट कर उसके अंदर घुंघचू समझते होंगे जिन्हें रत्ती कहते हैं, 5 घुंघचू अथवा रत्ती डाले, 5 काली हल्दी डाले और अपने घर की साबुत धनिया डाले और 7 लौंग डाले और अपने घर का जूठा यानी जो रोज यूज हो रहा है नमक और चीनी उसके अंदर बंद करके कलावे से बांध दे और अपने घर में सबका हाथ लगाकर होलिका में दहन करने से आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जिनकी भी मानसिकता, मनसा, बुद्धि, चित्त अथवा आगे बढ़ने में कोई बाधा है अथवा बच्चों के ऊपर कोई संकट है, नहीं होना, होके सही नहीं होना, सही होकर सफल नहीं हो पाना, वो सारी समस्या का समाधान हो जाता है बस होलिका में दहन मात्र कर देने से। वो गरी का गोला आप ले जा करके होलिका में दहन कर दें, मात्र इतना करने से आपका ये पूरा का पूरा संकट नष्ट हो जाता है। एक बार देखें आप, कल्याण में हमने शिव महापुराण करी, उस शिव महापुराण में सुमित उस शिव महापुराण में एक दिव्यांग बच्ची का एक बार थोड़ा सा 2 शब्दों में कुछ वक्तव्य है, वो सुने, फिर मैं आपको आगे का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज बहुत ध्यान से बैठिएगा, बहुत श्रद्धा से बनाइएगा। आगे से पीछे सब लोग आज पार्थिव शिवलिंग निर्माण जरूर करें, लेकिन बिना शोर मचाए, बिना बातचीत किए। जो जहां बैठा है कार्यकर्ता सब जगह मिट्टी पहुंचाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। बोले शंकर भगवान की जय हो। मैं शिवम गुरु जी नाम। अच्छा, हाँ, नमः शिवाय। मैं ब्लाइंड हूँ और मैं पुणे से आई हूँ। क्या है फिर से बोलो। मैं ब्लाइंड हूँ 100%। या ओह माय गॉड। और मैं पुणे से आई हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुछ महसूस किया अपनी आंखों में? जी, मतलब ऐसे रोशनी थोड़ी थोड़ी दिखाई देती थी। बोल शंकर भगवान की जय जय। ये सारा का सारा जो प्रताप है वो सब ओम नमः शिवाय में और शिव महापुराण में है। दुनिया का कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत महादेव तत्काल व्यवस्थित कर देते हैं। महादेव की कृपा से कुछ भी तत्काल संभव हो जाता। बस आप उस भाव से, उस भक्ति से, उस आनंद से केवल इसमें सम्मिलित हो सके। एक बात और कहूं, होलिका में
होली दहन में आप सब लोगों के यहाँ वो उपले, वो गाय के गोबर से बने हुए जो भी आप उन्हें कहते हो, गाय के कंडे से पुष्प की कलियों की तरह, कमल की कली की तरह बना बना करके लोग अपने अपने नाम से ले जा करके होलिका में दहन करते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन अगर इसका आप वैज्ञानिक और वैदिक परंपरा के आधार पर देखें तो इन उपलों को देशी घी और तिल से ओतप्रोत करके डालने से आपके घर से शनि, राहु, केतु और जितने भी षड्यंत्र हैं, किया कराया तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बेताल, वो सब नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, वो जो कंडे हैं, जो उपले हैं गाय के या गोबर से जो आप बनाकर होलिका में दहन करते हो, उसमें घी और तिल ऊपर से डाल दीजिए, उनको घी से स्नान कराइए और ऊपर से तिल, काले तिल लगा दीजिए। काले तिल उसमें डालेंगे तो वो सब चिपक जाएंगे। ये ले जा करके, लेकिन ये क्रम घर में करें और घर से लेकर के जाएं तो घर की ऊर्जा, एनर्जी सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी और आप अपने जीवन में सुखानुभूति करेंगे। पहले गांवों में लोग घर से आग लगाकर जलाकर ले जाया करते और होलिका में डाला करते थे। कौन कौन जानता है, एक बार हाथ उठाना, जो घर से आग जलाकर ले जाते, वापस तो लाते तापने के लिए, लेकिन ले भी जाया करते घर से। घर का फूस फूस कुछ लेते, घर की कुछ घास फूस लेकर बांध कर जाया करते और होलिका में जाकर डाला करते। फिर वहां से जली हुई होलिका की आग वापस लाते। होली की परंपरा है। आपको उस होलिका जो जल रही है, जो होलिका दहन हो रहा है, उस होलिका में अपने घर से कुछ में कुछ चाहे दिया ही जलाकर ले जाएं, आपको अपने घर से जलता हुआ अग्नि वहां तक ले जाया जाना चाहिए और वहां से वापस आपको चाहे छोटा कंडा ही आप लेकर आए, छोटा सा कोयला जलता हुआ लेकर आए, लेकिन जरूर लेकर आना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक जलकर खाक होता है और सकारात्मक बढ़कर प्रवाल होता है, बड़ा होता है।